ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकमन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसके कई सारे सेशंस होंगे। आप सबको मैसेज में टॉपिक और कोर्स का टॉपिक और सेशन का नाम आया होगा। तो क्या टॉपिक है? समय नहीं है किसी के पास। एक्चुअली हम लोग जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, करने के लिए करते हैं, पर हमें पता नहीं क्यों करना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। शुरुआत यहीं से हो रही है देखो। और इसलिए मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि मुझे इसके ऊपर एक प्रॉपर कोर्स करने की आवश्यकता है। नए लोग हो या पुराने हो, कई बार पुराने लोग भी बहुत सालों तक इस्कॉन में जुड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, बट क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ इतना क्लियर नहीं है। बस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो क्या है टॉपिक, कोई बताएगा? अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ आवर डिवोशनल प्रैक्टिस। मतलब भक्तिमय जीवन में हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उसको समझना। नीचे मैंने क्या लिखा है? Why do we do what we do? Why do we do what we do? हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ये पूरे सेशंस में अलग अलग भक्ति के जो हम प्रैक्टिस जो करते हैं, भक्ति साधना भक्ति के अंतर्गत जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी हम लोग डिवोशनल लाइफ के अंदर अपनाते हैं, वो सब चीज़ें हम क्यों करते हैं और इसका क्या महत्व है, तो वो देखेंगे। तो आज का सेशन जो बेसिकली है वो इंट्रोडक्टरी सेशन है। नेक्स्ट जो सेशंस आएंगे इसके बाद उसमें हम अलग अलग टॉपिक्स लेंगे और हर एक चीज़ एक एक करके क्लियर करेंगे। अभी मेरे दिमाग में कुछ टॉपिक्स आए हैं, वो मैंने यहाँ जॉट डाउन किया है जो हम कवर करने वाले हैं, पर और भी बीच में आएंगे। जैसे आएंगे मैं ऐड करता रहूँगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोगों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अब ये FAQ जैसा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो कई बार लोग पूछते रहते हैं, तो एक बार क्या है, हर एक चीज़ का प्रॉपर ये यहाँ पे सेमिनार या क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन हो गया, तो जिसको फिर जानना है तो वो ये सुनेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा चीज़ें बहुत सारी। तो ये हुआ अपना टॉपिक, कोर्स का टॉपिक टाइटल। अब सेशन 1 उसका टॉपिक क्या है? कोई बात नहीं, मोबाइल में देख के बताइए, पर बताइए बताइए क्या लिखा है सेशन 1।
हाँ, भक्ति केवल कर्मकांड नहीं है। अभी ये जो टाइटल है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं है, मतलब भक्ति कर्मकांड है, एक प्रश्न है। अब कर्मकांड क्या है वो हम देखेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा भक्ति और कर्मकांड में क्या अंतर है, आज के सेशन में हम क्लियर करेंगे। तो भक्ति और कर्मकांड में तो बहुत अंतर है, और भक्ति कर्मकांड नहीं है, तो ये हमने टाइटल क्या है, केवल कर्मकांड नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये तो रॉन्ग टाइटल हो गया, केवल कर्मकांड नहीं है। तो ये टाइटल क्या मैसेज कन्वे करता है, क्या मीनिंग कन्वे करता है कि भक्ति एक प्रकार, कर्मकांड मतलब रिचुअल्स, ये करना है वो करना है, सब रिचुअल्स के अंदर। तो भक्ति एक प्रकार का रिचुअल्स नहीं है, दैट इज व्हाट इट इज कन्वेइंग। तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइटल लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए चेंज किया। क्या भक्ति केवल कर्मकांड है, इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क, क्या भक्ति केवल कर्मकांड है? नहीं, क्योंकि भक्ति और कर्मकांड में अंतर है। तो भक्ति केवल कर्मकांड नहीं है, भक्ति तो सब चीजों से परे है, टॉप मोस्ट है। तो आज के सेशन में एटलीस्ट मैं आशा रखता हूं कि एंड ऑफ द सेशन तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी भक्ति और कर्मकांड में क्या अंतर है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले, जब भी कोई व्यक्ति नया मंदिर से जुड़ता है, मंदिर में आता है ना, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और वो ऐसे सब प्रश्न पूछते हैं, जैसे भक्त लोग तिलक क्यों लगाते हैं, और इस प्रकार का तिलक ही क्यों लगाते हैं, क्या कारण है। सभी संप्रदाय में देखो, स्वामीनारायण में देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, सब जगह तिलक लगाते हैं। तिलक का क्या इंपॉर्टेंस, क्यों लगाते हैं, मतलब बिना तिलक लगाए क्या भगवान हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या एक पर्टिकुलर शेप का तिलक क्यों लगाते हैं, क्या कारण है। तुलसी माला, एक तुलसी कंठी माला क्यों पहनते हैं, हाँ, शिखा क्यों रखते हैं, धोती कुर्ता या स्त्री साड़ी ही क्यों पहनते हैं, कृष्ण प्रसाद ही क्यों, मतलब बाहर का कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण प्रसाद, भगवान को भोग अर्पण किया ही कृष्ण प्रसाद ही क्यों, बाकी सब क्यों बंद। जप माला पे ही माला क्यों करना, आजकल वो काउंटर भी आता है ना, काउंटर पे माला करे क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने मन में माला करता हूँ, मन में भगवान का नाम लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, जरूरी है क्या जप माला पे ही चैंटिंग करना है, हाँ, क्या कारण है। और 4 जो नियम है जिसका पालन हम करते हैं, मांसाहार नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और पराई स्त्री संग नहीं करना, तो ये 4 नियम क्यों पालन करते हैं, ये एक कॉमन है लिस्ट, ऐसे बहुत सारे अनेक प्रश्न आते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि ये जो कोर्स है उसके अंदर जितना मैक्सिमम हो उसके कवर करें। तो सबसे सरप्राइजिंग क्या है, इवन जो भक्त लोग भक्ति में जुड़ते हैं, बहुत सारे साल हो जाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, वो भी बहुत बार इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, क्लैरिटी नहीं है, वो कर रहे चीजें करने के लिए कर रहे हैं। तो जब आप चीजों को समझते नहीं हो, उसका इंपॉर्टेंस नहीं जानते हो और सिर्फ करते रह रहे हो, तो एक प्रकार का रिचुअल्स हो जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, यू आर डूइंग इट। हाँ, तो इसलिए कई बार जब लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, तो ऐसे इस प्रकार के उत्तर मिलते हैं। क्या? क्योंकि हमारे गुरु ने हमको बताया है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम आपको भी करना है। और क्योंकि इस्कॉन में इस प्रकार से होता है, इसलिए आपको इस प्रकार से फॉलो करना है। या तो शास्त्र में बताया गया है इसलिए फॉलो करना है। अब ये उत्तर ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली रॉन्ग है, हाँ, बट सही तो है, बट इनकम्प्लीट। इसका जो उत्तर है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि चीजों को समझना मतलब डेफिनेटली शास्त्र तो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आधार, शास्त्र के बेस पे, बट एट द सेम टाइम लॉजिकली, साइंटिफिकली भी समझना कि क्यों ऐसा होता है। अभी जैसे हम एक उदाहरण देंगे, जैसे कोई माता है या पिता है, अपने बच्चे को दवाई दे रहे हैं, और वो बच्चा जब दवाई देते हैं बोलते कि ये दवाई पी लो, तो वो बच्चा बोलेगा क्यों पीना है मुझे दवाई,
और माता पिता बोलेंगे नहीं बस पीना है तुम्हें, तो मैं बोल रहा हूं इसलिए तुम्हें पीना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। तो बच्चा, माता पिता बोल रहे हैं तो पी तो लेंगे, पर वो कन्विंस नहीं होंगे, मन से कन्विंस नहीं होंगे। ठीक है, माता पिता बोल रहे ले तो रहे हैं, बट अंदर से कन्विंस नहीं होंगे। वही माता पिता अगर उनको ऐसे समझाए कि देखो बेटा, दवाई जब तुम लेते हो तो वो दवाई अंदर जाती है बॉडी में, ब्लड के अंदर जाती है, और जो तुम्हें रोग है उस रोग का ट्रीटमेंट करती है, इसलिए दवाई लेना ज़रूरी है। जब तुम दवाई लोगे तो जल्दी रिकवर होंगे। तो फिर बच्चा समझता है ये बात को, और फिर वो अपने मन से वो दवाई को लेता है, अपनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या प्रिंसिपल ड्रॉ करेंगे? इससे एक प्रिंसिपल ड्रॉ होता है, क्या निश्चित, हमने कुर्सी लिया आपने। अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्म्स ओबीडियंस इनटू फेथ। जब आप कोई चीज को समझते हो, तो जब व्यक्ति आज्ञाकारी होता है ना, जैसे मैं आयुष को बोलूं, आयुष इस प्रकार से करना है, जीत इस प्रकार से करना है, राज इस प्रकार से करना है, तो आप ओबीडियंट हो। मैंने बोला है तो आप बोलेंगे प्रभु जी ने बोला है, ठीक है करना है तो करेंगे। बट जब आप चीजों को समझते हो, तो वही आज्ञाकारी जो चीजें आप करते हो वो श्रद्धा में डेवलप होती है, फेथ, और वो कन्विंसिंग होता है। फिर आप चीजों को एकदम गहराई से अपना लेते हो। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए समझ के साथ जब करते हो तो आपकी श्रद्धा जो है वो दृढ़ हो जाती है। इसलिए हर एक चीज समझ के साथ करना है। इसलिए कई बार सेशंस के बाद हम पूछते हैं कि कोई प्रश्न है, तो कई बार आप प्रश्न नहीं पूछते हो, तो पूछना चाहिए। अगर मन में कोई डाउट है, कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई शंका है, संशय है, तुरंत उसका निवारण करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हमको सब कुछ पता हो, कुछ चीजें हमको नहीं पता है तो हम बताएंगे, ढूंढ के बताएंगे आपको, बट पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते क्या, संशय आत्मा विनश्यति। जिसको डाउट रहेगा उसको फिर भक्ति में उसका प्रगति नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन होगा, जैसे कोई अनाउंसमेंट कर ले। क्या अनाउंसमेंट करें? आज से भक्त लोगों को, इस्कॉन के अंदर अनाउंसमेंट किया, आज से भक्त लोगों को तिलक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया गया। अभी तक सभी लोग तिलक लगा रहे थे, पर आज से तिलक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस्कॉन में ऐसा अनाउंसमेंट हो गया। तो कितने लोग हैं जो लोग रेगुलर बेस पे तिलक लगाते हैं, तो वो लगाते रहेंगे, रोज तिलक लगाते हैं, और अनाउंसमेंट हो गया इस्कॉन के अंदर कि आज से तिलक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कितने लोग हैं जो अभी तक तिलक लगा रहे थे वो लगाते रहेंगे, या कितने लोग हैं जो तिलक लगाना बंद कर देंगे क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ है इस्कॉन में कि आज से तिलक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि माला पे, जपमाला पे भगवान का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जैसा चाहे ले सकते हो, मन से लो, काउंटर से लो, उंगली से लो, इसको यानी उसके वेड़ा पर लो, जैसा लेना है लो। हाँ? तो कितने लोग हैं जो जप पे माला करते हैं, जब माला पे माला करते हैं, वो अभी भी कंटिन्यू करेंगे उत्साही, वही उत्साह के साथ माला, ऐसे अनाउंसमेंट करने के बाद। तो अगर हमारा ऑनेस्ट आंसर होगा कि नो, मतलब ठीक है अनाउंसमेंट हो गया तो मैं तैयार नहीं हूं, मतलब मैं छोड़ दूंगा, नो, then it indicates that a faith is based primarily on tradition rather than philosophical understanding। मतलब एक ट्रेडिशन आ रहा है, परंपरा में आ रहा था, इस्कॉन ने बोला था इसलिए हम लोग कर रहे थे, उसके ऊपर हमारा आधार था। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ लेना देना, मतलब हमारी क्लैरिटी ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई। और अगर हमारा जो श्रद्धा है वो आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर और शास्त्र के जो प्रिंसिपल्स है उसके आधार पे था, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी भक्ति को हिला नहीं सकती, क्योंकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। और क्लियर अंडरस्टैंडिंग से आती है क्या? फर्म फेथ, दृढ़ श्रद्धा। भक्ति में श्रद्धा आपकी दृढ़ हो जाती है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं?
तो अर्जुन का प्रश्न था, कब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बताई? कब भगवत गीता बताई? उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान देना कब शुरू किया अर्जुन को? पहले तो अर्जुन ही सब बोलता रहा स्टार्टिंग में। तो एक्चुअल भगवत गीता का ज्ञान देना, इंस्ट्रक्शन देना भगवान ने कब शुरू किया? नहीं, युद्ध तो चल रहा था। हाँ, दैट इज द पॉइंट। He spoke it only after Arjun asked sincere questions. एकदम सिंसियर क्वेश्चन पूछना शुरू किया और उन्होंने भगवान की शरणागति दी। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपकी शरणागति देता हूं, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपकी शरणागति दे रहा हूं, कृपया करके मुझे यह अज्ञानता से बाहर निकाले। फिर भगवान ने देखा कि अभी तक तो मित्र की तरह मेरे साथ बात कर रहा था अर्जुन, अब शिष्य बन रहा है। उसके बाद भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू किया। अगर अर्जुन ऐसे सोचता कि कृष्ण तो मेरे मित्र हैं और भगवान क्योंकि वो मेरे मित्र हैं तो उन्होंने जो बोला मैं वही करूंगा और वही एक्सेप्ट करूंगा, तो इस प्रकार से भगवत गीता का ज्ञान बाहर नहीं आता। जब कृष्ण ने भगवान को गुरु अपनाया, खुद शिष्य बना और सिंसियर क्वेश्चन, सबमिसिवली इंक्वायरी करना शुरू किया, फिर भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू किया। यह आधार है। हाँ, Instead, Arjun humbly surrendered and said, "Karpanya dosho prahatta svabhava pritchami tvam dharma samudar chetasa yasya shyan anishtitam bhuvitan me shishyaste ham sadhimam tvam prapannam." तो क्या हुआ? भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया और अर्जुन ने शरणागति ली शिष्य के रूप में। तभी फिर भगवान ने ये ज्ञान प्रकट किया। अब देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगे। अर्जुन ने भगवान को सिर्फ जो पूछा वो एक ऑर्डर के रूप में नहीं पूछा, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पूछा। हाँ, और एंड दैट डिजायर टू अंडरस्टैंड ओपन द डोर फॉर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन। उनकी जो इच्छा थी, जिज्ञासा थी, उसने दरवाजा खोल दिया और इस प्रकार से भगवत गीता का ज्ञान आया। अभी देखो श्रील प्रभुपाद की क्या प्रणाली है प्रीचिंग को लेके। श्रील प्रभुपाद की प्रणाली क्या है प्रीचिंग को लेके? तो हम समझते हैं। देखो, जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो वो ऐसे कह सकते थे सभी लोगों को कि आज से तुम मांस खाना बंद कर दो, नशा करना बंद कर दो, पराय स्त्री संग करना बंद कर दो और जुआ खेलना बंद कर दो। अगर प्रभुपाद ने डायरेक्टली वहां जाके इस प्रकार का प्रचार किया होता अमेरिका में, आपको पता है अमेरिका में अपने यहां तो इंद्र तृप्ति कुछ भी नहीं है, वहां तो पीक पे है, पीक। मैं तो 2.5 साल यूएस में रहा हूं और आंखों से सब चीजें देखी है। पीक आप स्ट्रीट्स में देखोगे कुत्ते बिल्ली की तरह लगे हुए हैं, लड़का लड़की, कोई शर्म नहीं, कुछ भी नहीं। वहां का कल्चर ही ऐसा है। अब प्रभुपाद डायरेक्टली वहां जाके इस प्रकार का प्रचार किया कि भाई मांसाहार करना बंद कर दो, नशा करना बंद कर दो, इलिसिट सेक्स बंद कर दो, गैम्बलिंग बंद कर दो, तो क्या होता? तो जो हजारों हजारों लाखों लोग जुड़े हैं वो कभी भक्त नहीं बनते, कभी भक्त नहीं बनते। तो प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने उनको कृष्ण भावनामृत का विज्ञान समझाया। सबसे पहले डायरेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बोला, पहले तो समझाया कि कृष्ण भावनामृत किस प्रकार का विज्ञान है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ साइंस। आत्मा का ज्ञान दिया, भगवान के स्वभाव के बारे में बताया, कर्म का ज्ञान दिया और मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, ये सब चीजें पहले समझाई। और धीरे 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 लोग जब ये समझने लगे, उनको ये अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर चीजों को अपनाना शुरू किया। तो पॉइंट क्या है, मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं कि जब तक चीजों को आप समझोगे नहीं और फिर डे टू डे लाइफ में करते रहोगे कि भाई जयेश गिरधारी प्रभु या नारायण गिरधारी प्रभु ने बोला है तो जब करना है तो करना है, या इस प्रकार से तिलक लगाना है, धोती पहनना है तो पहनना है, या इस्कॉन में हो रहा है इसलिए करना है, तो इस तरह से आपका फर्म फेथ नहीं होगा।
हर एक चीज को समझना कि क्यों इस प्रकार से, क्यों, क्या कारण है, क्या महत्व है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ? They did not abandon sinful activities merely because they were told to do so. They gave them up because they understood why they should. जब प्रभुपाद ने प्रचार किया तो ऐसा नहीं है लोगों ने अपनी जो बुरी आदतें हैं, पाप करने की जो वृत्तियां है, जो पाप कार्य कर रहे थे, उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि छोड़ दो। प्रभुपाद ने लेटर स्टेज में बताया कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, बट स्टार्टिंग में प्रभुपाद ने इसका इंपॉर्टेंस समझाया, कृष्ण भावनामृत का विज्ञान समझाया, ये सब चीजें समझाई, तो उनको अंडरस्टैंडिंग आई, और अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको समझ आया कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, और अपने आप स्वाभाविक रूप से छोड़ दिया। जिस प्रकार से मैंने क्या बताया था वो उदाहरण, जब माता पिता बच्चों को दवाई देते हैं तो पूछते क्यों दवाई लेनी है, तो बोलता नहीं मैं बोल रहा हूं इसलिए लेनी है, तो नहीं छोड़ेंगे, सिखा लेंगे बट नहीं होगा। पर जब उनको समझ आती है तो स्वाभाविक रूप से, अगर माता पिता भूल जाएंगे, बोले मम्मी पापा दवाई सामने से याद कराएंगे, क्योंकि उनको पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये है, श्रील प्रभुपाद रिपीटेडली एम्फसाइज कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ साइंस। ये बार बार प्रभुपाद ने एम्फसाइज किया कि कृष्ण भक्ति वो एक विज्ञान है, साइंस। साइंस का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो? साइंस मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंस? विज्ञान किसे कहते हैं? कौन बताएगा? आप सब स्टूडेंट्स हो, स्कूल में पढ़े हो, अभी कॉलेज में हो, तो आपको ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाट इज साइंस। सभी लोग पढ़े होंगे, एटलीस्ट 10th तक तो सभी लोग पढ़े हैं। तो क्या है विज्ञान? हमको क्या बताया जाता है? साइंस मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन विद प्रूवन थियरीज एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीजें बताया है तो चीजें बताने से वो साइंस हो जाता है, उसके साथ उसकी थियरीज है, उसको प्रूव, हम थ्योरम्स आते हैं, थियरीज, उसको प्रूव करते हैं। एट द सेम टाइम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसको भी प्रूव करते हैं। जो भी फॉर्मूला है उसको फिर एक्सपेरिमेंट बेस पे उसका प्रूफ होता है, राइट? तो इसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस वो एक साइंस कैसा है कि जो चीजें हम करते हैं उसको हम अनुभव भी करते हैं। जब माला करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। जब कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो हम अनुभव करते हैं। धीरे धीरे धीरे, जब ये विज्ञान है, क्योंकि हर एक जो चीज यहां सिखाई जाती है उसको हम अनुभूति करते हैं अपने जीवन में कि नहीं ये तो काम कर रहा है, ये फॉर्मूला तो काम कर रहा है, दिस मेडिसिन इज वर्किंग। दैट इज द थिंग। फिर इट इज नॉट बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ, सेंटिमेंट और रिचुअलिस्टिक फॉर्मेलिटीज। मतलब एक अंधविश्वास के ऊपर आधारित नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं भक्ति मतलब अंधविश्वास, तो ये अंधविश्वास के ऊपर आधारित नहीं है, और वो भावुकता नहीं है या रिचुअलिस्टिक फॉर्मेलिटीज, कर्मकांडी चीजें नहीं है कि भाई इस तरह से फॉलो करना है तो करना है। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे हमारा जो डॉर्मेंट लव है कृष्ण के लिए, जो प्रेम जो हमारा अभी सोया हुआ है, उसको पुनः जागृत करता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं रिचुअल्स को फॉलो करने में। एक स्टोरी है बिल्ली की। वो एक माता थी, जब उसकी बेटी की शादी होती है तो वो बहुत सारी सामग्री मंगाती है शादी में, मंडप के पास ये रखो, ये घड़ा रखो, इस प्रकार से करो। और उसी समय पे एक बिल्ली वहाँ नज़दीक में आके बैठ जाती है, तो वो बिल्ली के ऊपर रखने के लिए एक बास्केट मंगाते हैं, तो उसको इसके ऊपर बास्केट रख दो। तो जो लड़की थी जिसकी शादी हो रही थी वो ये सब ऑब्जर्व कर रही थी, और फिर वो जब उसकी शादी हो जाती, फिर उसके बच्चे होते हैं। जब उसकी बेटी की शादी हुई तो उसको याद था कि मेरी माता ने क्या किया था, कि ये ऐसे मंडप किया था, यहाँ ये घड़ा रखा था, और फिर वहाँ बिल्ली नहीं थी तो बिल्ली को मंगवाया कि एक बिल्ली को बुलाओ, एक बिल्ली को रखो और उसके ऊपर बास्केट रखो। तो ये क्या हुआ? ये तो एक चीज हमने देखी, बिना समझे उसको अपना लिया। ये हो गया रिचुअल्स, फॉलोइंग रिचुअल्स। और ये ब्लाइंडली अंधविश्वास जो बोलते हैं, ये अंधविश्वास की कैटेगरी में आता है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम देखते हैं कि शादी होती है, वो दूल्हे को रथ के ऊपर बैठाते हैं, तो उसकी बहन बाजू में होती है, वो क्या बजाती है? क्या बजाती है?
घुघरू घुघरू क्या શું કે બેલ એટલે વાડકી અંદર સિક્કા મૂકે ને વગાડે, हाँ, तो वो क्या है? वो एक प्रकार की क्या प्रथा है? क्या है? क्यों ऐसा क्यों है? क्या कारण है? पता है किसी को? और सभी लोग करते हैं ना? क्यों? सभी लोग करते हैं, परंपरा में आ रहा है तो करना है। क्या कारण है? तो पेश की तरफ खोज शू कारण? हाँ आसपास की बात सुने, हाँ? नजर ना लगे, અને અવાજને નજર ના લગે. अच्छा, ओके. एक्चुअली पहले के जमाने में बाल विवाह होता था. जब बाल विवाह होता था तो छोटे बच्चों को शादी कराते. अब बच्चे, शादी का प्रोसेस बहुत लंबा होता था तो उनको नींद आती थी, तो नींद ना आए इसलिए बजाते थे. अभी ये परंपरा में आ गया कि भाई दूल्हा बड़ा भी हो गया, उसकी शादी हो रही है, बजाते जाओ. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. हाँ, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि जो साउंड है वो ऑस्पिशियस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बोलते हैं. जब स्मशान यात्रा होती है तो वो जो आगे मटका होता है उसमें कोयला लेके जाते हैं. उसके पीछे का क्या कारण है? ये तो जस्ट मैं कुछ ऐसे उदाहरण मुझे याद आए मैं कर रहा हूँ. ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं चीजें. ચંદ્રકાંત ભાઈ, તમને ખ્યાલ છે? તમે હમણાં જ ગયા છો ને સ્મશાને, એટલે પૂછું છું. કઈ ખ્યાલ છે? किसी को पता है? जज किधर वो आइडिया है? हाँ, पहले के जमाने सही बात है, इनकी सही बात है. पहले के जमाने में इस प्रकार से था कि भाई वहां पे लकड़ी जलानी होती है और कोई कारणवश नहीं हुआ तो कोयला काम लगता था, पर एक प्रथा बन गई है कि नहीं इस प्रकार से करना. तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत चीजें. तो दो चीजें, रिचुअलिज्म एंड भक्ति. मतलब हम कर रहे चीजें बिना समझे के, बस आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, उसको रिचुअल्स बोलते हैं, या कर्मकांड जिसको बोलते हैं, जिसका अंतर आज हम देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों का. Today, millions of people throughout the world identify themselves as religious. But does being religious automatically bring one close to God? मतलब बहुत सारे लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं धार्मिक हूं, पर खाली धार्मिक होने से क्या आप भगवान के निकट चले जाओगे? Is that enough? Is that criteria self-sufficient to bring you close to the God? सिर्फ अपने आप को कहना कि मैं धार्मिक हूं, मैं मंदिर में जाता हूं, घंटी बजाता हूं, दर्शन करता हूं, प्रणाम करता हूं, तो मतलब मैं धार्मिक हो गया. फिर भले बाहर जाके वो अंडे के लारी पे आमलेट खाए, पर अपने आप को क्या बोलेगा? मैं धार्मिक हूं. तो क्या वो सफिशिएंट है भगवान के निकट जाने के लिए? पूछ रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं आपको. श्रीमद् भागवतम से हम समझते हैं. देखो, श्रीमद् भागवतम ने बहुत अच्छा श्लोक है. धर्म स्वानुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथाशयः नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बता रहा है? इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ वंस प्रिस्क्राइब्ड रिलीजियस ड्यूटीज डज नॉट अवेकन अट्रैक्शन फॉर हियरिंग अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड, देन ऑल सच रिलीजियस एक्टिविटीज आर सिंपली यूजलेस लेबर. मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हो, वो कार्य अल्टीमेटली आपको भगवान के विषय में श्रवण करने का टेस्ट नहीं लाते, आकर्षण नहीं करता, भगवान के प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न करता है, तो सारे कार्य श्रम एवं ही केवलम, सिर्फ श्रम है, यूजलेस लेबर है. आप कर रहे हो बट कोई फायदा नहीं है. आप चीजें कर रहे हो और उसका कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति आपका हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है. आप चीजें करते रहे हो, सालों साल कर रहे हो, बट इट इज अ यूजलेस लेबर. श्रम एवं ही केवलम. हाँ, सो भागवतम इज नॉट रिजेक्टिंग रिलीजन. ऐसे भागवतम नहीं कहता धर्म को एकदम नकार रहा है, बट क्या बता रहे हैं? इट टीचेस द रिलीजन मस्ट फुलफिल इट्स ट्रू पर्पस. धर्म एक्चुअली धर्म तभी है जब उसका रियल पर्पस फुलफिल करता है. अगर उसका पर्पस फुलफिल नहीं होता तो धर्म श्रम एवं ही केवलम हो जाता है, यूजलेस लेबर. आप धर्म के कार्य कर रहे हो बट इसका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना. So, if one
If our religious practices do not deepen our remembrance of Krishna, increase our attraction to hearing about him, or strengthen our loving relationship with him, then those practices remain merely external activities. बाह्य कार्य है. अगर आपको भगवान का स्मरण नहीं दिलाता है, भगवान की कथा के प्रति आकर्षण नहीं करवाता है, और आपका भगवान के प्रति जो प्रेममय संबंध है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, तो बाह्य कार्य है सिर्फ. सो अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिलीजन विदाउट डिवोशन बिकम्स रूटीन. मतलब कोई भक्ति नहीं है, आप चीजें कर रहे हो, धार्मिक चीजें कर रहे हो, धार्मिक क्रियाएं कार्य सब कर रहे हो, पर डिवोशन नहीं है, भक्ति नहीं है अंदर, तो एक रूटीन बन जाता है. ठीक है, उठाओ सुबह मैकेनिकली माला किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, ऐसा ऐसे कर रहे हो, पर प्रेम नहीं आ रहा है भगवान के प्रति. फिर रिचुअल्स विदाउट रिमेम्बरेंस बिकम्स मैकेनिकल. आप रिचुअल्स फॉलो करो पर उसके अंदर कोई भगवान का स्मरण नहीं, तो वो भी मैकेनिकल हो गया. बट व्हेन एवरी प्रैक्टिस अवेकन्स लव फॉर कृष्णा, इट बिकम्स जेन्युइन भक्ति. जब हर एक कार्य भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है तो वो सही मायने में भक्ति होती है. जैसे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, एक होता है रिलीजन मतलब धर्म, दूसरा होता है फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग. ये दोनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए. दोनों में से किसी एक चीज का अभाव है तो क्या होगा, प्रभुपाद बताते हैं, रिलीजन विदाउट फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग बिकम्स सेंटिमेंट्स, भावुकता. धर्म अगर फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे बेस्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, भावुकता हो जाएगा. फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिलीजन बिकम्स मेंटल स्पेकुलेशन. मतलब फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग हो रही है बट धर्म मतलब भावुकता भी नहीं है, मतलब एक प्रेममय अंदर भक्तिमय वो नहीं है, तो क्या होगा, मेंटल स्पेकुलेशन हो जाएगा. आप स्पेकुलेट करते रहोगे इस प्रकार से. दोनों पैरेलल चलने चाहिए, धर्म और फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप सब जो यहां बैठे हो सभी लोग धार्मिक तो है ही, श्रद्धा है तभी तो आप इधर आते हो, भगवान के दर्शन करते हो, श्रवण करने यहां आए हो. बट अभी ये जो सेशंस आप अटेंड करोगे उसमें फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी कि हर एक चीज क्यों कर रहे हैं, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, आपकी श्रद्धा दृढ़ होगी और भक्ति में प्रगति कर पाएंगे. ये पर्पस है. एक इंस्पायरिंग एग्जांपल है. सपोज अ मैन गिव्स हिज वाइफ फ्लावर्स एवरी सिंगल डे. एक व्यक्ति अपने पत्नी को रोज फूल देता है. एक बार एक व्यक्ति पूछता है कि तुम क्यों ये फूल दे रहे हो अपनी पत्नी को, तो वो जवाब क्या दे रहा है कि सोसाइटी के अंदर मैरिज के बाद सभी लोग यही करते हैं, अपनी पत्नी को फूल देते हैं. तो ये कितना मीनिंगफुल है. मतलब सभी लोग कर रहे हैं, शादी के बाद सभी लोग अपने पत्नी को फूल देते हैं, इसलिए मैं भी फूल दे रहा हूं. तो ये इसका आंसर ठीक नहीं है. इसकी जगह पे अगर उसने इस प्रकार से आंसर दिया होता कि आई गिव हर फ्लावर्स बिकॉज आई लव हर एंड आई वांट टू एक्सप्रेस माय अफेक्शन, तो ये सही आंसर है. मैं उसको फूल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं अपना प्रेम व्यक्त करना चाहता हूं. तो ये सही जवाब है. सो अभी देखिए, द फ्लावर्स आर एग्जैक्टली सेम. दोनों कंडीशन में फ्लावर्स तो सेम है. नथिंग एक्सटर्नली हैज चेंज्ड, yet their value has changed completely because the consciousness behind the action has changed. चेतना चेंज हो गई है. पहले वो मैकेनिकली कर रहा था, सब लोग सोसाइटी में फ्लावर देते हैं अपनी पत्नी को शादी के बाद, तो मैं भी दे रहा हूं. अब देखो चेतना में फर्क आ गया है. अभी वो क्या सोच रहा है, नहीं बिकॉज मैं उससे प्रेम करता हूं, अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए दे रहा हूं. चेंज हो गया. एक्शन इज आइडेंटिकल, मोटिवेशन इज एंटायरली डिफरेंट. अब ये एक भौतिक एग्जांपल हुआ. इसको स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में देखते हैं. जैसे डिवोशनल लाइफ में क्या होता है, तिलक लगाते हैं, द तिलक इज सेम, तुलसी नेक बीट इज द सेम, प्रसाद इज सेम, जपमाला इज सेम. Yet when this devotional practice is performed with understanding, समझ के साथ जब हम करते हैं ये सब चीजें, तिलक लगाना, माला करना, प्रसाद लेना, ये सब चीजें, डिवोशन एंड लव फॉर कृष्णा, भगवान के प्रति प्रेम, they become deeply meaningful and immensely pleasing to the Lord. ये भगवान को बहुत पसंद आता है और भगवान को प्रसन्न करता है. सबसे मूल आधार यह है क्या, भगवान को प्रसन्न करना. The external activity may appear unchanged, but the internal consciousness transforms everything. बाह्य दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति जिसको समझ नहीं है वो भी वही कर रहा है, और जो व्यक्ति समझ है वो भी वही क्रिया कर रहा है. दोनों क्रियाएं सेम लग रही है, पर अंतर क्या है, आंतरिक रूप से चेतना में अंतर है. वो मैकेनिकल कर रहा है, वो समझ के साथ कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है,
प्रेम, डिवोशन, भक्ति के साथ कर रहा है। ये डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिचुअलिज्म एंड भक्ति। रिचुअलिज्म फोकस ऑन परफॉर्मिंग एक्टिविटी, भक्ति फोकस ऑन ऑफरिंग वंस हार्ट। ये अंतर है। समझ आ रहा है रिचुअलिज्म और भक्ति में क्या अंतर है? तो भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपरहितम अस्नामि प्रयतात्मनः। क्या बता रहे? प्रेम से कोई व्यक्ति मुझे पत्र, पुष्प, फल और तोय मतलब जल अगर अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, भगवान बोलते हैं। अब देखिए, नोटिस कीजिए भगवान यहां क्या बोल रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं मुझे सिर्फ फल दो, मुझे सिर्फ फूल दो, इस प्रकार से नहीं। भगवान सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या बोल रहे हैं? भक्त्या उपरहितम। भक्त्या मतलब प्रेम के साथ। व्यक्ति के पास देने को तो बहुत कुछ है, सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान ही हमको देते हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमको जो कुछ है हमारे पास वो सब भगवान का है। इवन हमारा शरीर भी भगवान का है, हम आत्मा, हम जो आत्मा है हम भी भगवान के हैं। हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा भगवान के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर भी हमको अहंकार हो जाता है, आई एम दिस, आई एम दैट। अहंकार आ जाता है हमको कि मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, वो हूं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? भक्ति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भगवान को कुछ नॉर्मल चीज भी दो, एक जल भी दे दो, जल के अंदर तुलसी का पत्र डाल के भी दो, पर उसके अंदर डिवोशन, भक्ति होनी चाहिए, वो भगवान बता रहे हैं। सो कृष्णा इज नॉट हंग्री फॉर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। भगवान को भूखे नहीं है। सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा में है, सहस्त्र लक्ष्मी, लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में है उनके धाम में, फिर भी भगवान लक्ष्मी से अटैच नहीं होते। He is attracted by love and devotion with which it is offered. Without devotion, even the greatest sacrifice remains incomplete. आप कितने बड़े बड़े यज्ञ कर दो और उसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, वो सब incomplete है। With devotion, even the simplest offering becomes priceless. एक भक्ति भाव वाला चीज होगा, वो छोटे से छोटी चीज होगा, वो भी भगवान के लिए अमूल्य हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है साधना के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैज एन अल्टीमेट पर्पस। व्हाट इज दैट पर्पस? लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ गिव्स द आंसर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम क्या बता रहे? देयरफॉर एट ऑल टाइम्स रिमेंबर मी एंड कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। हमेशा मेरा स्मरण करो और अपने जो नियत कार्य है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, उसको करते रहो। अर्जुन क्या करना है? युद्ध नहीं करना चाहता था। बहुत सारे रीजंस अर्जुन देते हैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, बहुत सारे कारण देते हैं। अर्जुन तो ये सोच रहे थे मैं युद्ध से बच जाऊं किसी तरह और जाके कहीं जंगल में जाके तपस्या करूं या हिमालय पे जाके तपस्या करूं और भगवान का स्मरण करूंगा, ये सब चीजों से, जंजाल से मैं बच जाऊंगा। पर भगवान बोलते नहीं, इस प्रकार से भक्ति नहीं होती है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा क्षत्रिय धर्म क्या है? युद्ध करना। अभी तुम क्षत्रिय हो और तुम अपने कर्म से भागोगे, क्षत्रिय कर्म से, तो जंगल जाओगे, हिमालय जाओगे, तो वहां जाके तुम मेरा स्मरण करोगे, तुम्हें क्या याद आएगा? दुर्योधन ने किस प्रकार द्रौपदी का अपमान किया था, दुशासन ने किस प्रकार द्रौपदी को खींच के भरी सभा में लेके आया था, साड़ी खींची थी, कर्ण ने किस प्रकार से द्रौपदी का अपमान किया था, वो सब याद होके तुम्हारा खून खौल उठेगा और तुम मेरा स्मरण नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। डोंट रन अवे फ्रॉम योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। भक्ति मतलब भगोड़ापन नहीं है। लोग ऐसे सोचते हैं भक्ति में आ गए तो भाग जाओ अपने कार्य से। अब गृहस्थ आश्रम में हो तो आपको अपना ड्यूटी निभाना है। आपकी पत्नी बच्चे सब छोड़ के भाग जाओगे कि छोड़ दो यार पत्नी, मैं भगवान के स्मरण शरणागति ले देता हूं। भगवान ने बोला है ना, माम एकम शरणम बजाओ। भगवान बताते हैं तुम, भगवान ने बोला मेरी शरणागति ले, तो मैं भगवान की शरणागति लेता हूं, सब छुटकारा ले लेता हूं। भाग नहीं सकते हो आप अपने कर्तव्य से। अपना कर्तव्य निभाओ और साथ ही साथ भगवान का स्मरण करो, भक्ति करो। दैट इज द रियल आर्ट। भगवान ये सिखा रहे हैं अर्जुन को। ये भगवद गीता का सारांश है समझने का। जैसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे, ये जो प्रिंसिपल है भगवान का स्मरण करें। जैसे अर्जुन, उसका ड्यूटी क्या था? फाइट। तो भगवान को स्मरण करते फाइट किया। महाराज अम्बरीश राजा थे, तो उन्होंने अपना राजा का धर्म निभाया, साथ ही साथ भगवान को सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। आंखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से कथा सुनना, जीभ से भगवान के गुणगान गाना, हाथ से भगवान के मंदिर
सफाई करना, पैर से तीर्थ यात्रा में जाना, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रही और अपना राजा का कर्तव्य निभाते हुए। जनक राजा वो भी अपना राज्य निभाते थे। हनुमान जी वो राम की सेवा कर रहे थे, कभी राम को भूले नहीं, राम की सेवा में लगे थे और कभी राम को भूले नहीं। प्रहलाद महाराज वो स्टूडेंट लाइफ में थे तो अपने सारे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे पर हमेशा विष्णु का स्मरण करते थे। ध्रुव महाराज उन्होंने भी अपने राज्य को संभाला पर हमेशा भक्ति में मग्न रहते थे। गोपियां तो वृंदावन की जो गोपियां थी वो तो किसी और की पत्नी थी, तो अपने ग्रह के कार्य इस प्रकार से कर रही थी कि किसी को कुछ डाउट ना हो, ग्रह के सारे कार्य करे पर अंतर में भगवान कृष्ण का ही स्मरण कर रही थी। हाँ? पांडव वो भी अपने राजा धर्म निभा रहे थे, युद्ध करते थे पर भगवान के ऊपर पूरे निर्भर रहते थे। कुंती, बलि महाराज इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। This single instruction reveals the essence of the entire process of devotional service. The goal of every limb of sadhana bhakti is to help us remember Krishna. हर एक चीज, हर एक क्रिया करो वो हमको सहयोग बनना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है साधना का। जैसे तिलक क्यों लगाते हो? भगवान कृष्ण का स्मरण होता है। तुलसी नेकबीट भगवान कृष्ण का स्मरण के लिए, जपबीट भगवान कृष्ण का स्मरण, कृष्ण प्रसाद भगवान कृष्ण का स्मरण, इस प्रकार से हर एक चीज। सो यहाँ पे एक ही आंसर है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सो डिफरेंट डिवोशनल प्रैक्टिस ऑफ द सेम स्पिरिचुअल पर्पस टू कीप आवर कॉन्शियसनेस कनेक्टेड विद कृष्णा थ्रू आउट द डे। इसके साथ हम एक कथा के साथ इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार नारद मुनि जो है वो भगवान विष्णु के पास गए थे और नारद मुनि ये सोच रहे थे कि मैं भगवान विष्णु का महान और बड़ा भक्त हूं, क्योंकि मैं हमेशा भगवान विष्णु का नाम लेता रहता हूं, नारायण नारायण, हरे कृष्ण, हमेशा भगवान का नाम लेता हूं, भगवान के नाम का स्मरण करता हूं। और यह सुन के भगवान विष्णु मुस्कुराए और फिर भगवान विष्णु ने बताया नारद मुनि को कि नीचे पृथ्वी लोक पे जाओ और मेरा एक भक्त है किसान, उसको जाके मिल के आओ, देख के आओ कि उसका दिनचर्या कैसा है, वो भी मेरा महान भक्त है। तो नारद मुनि चलो भगवान ने बताया देखते हैं। तो नारद मुनि जाते हैं और देखते हैं कि सुबह वो किसान उठता है, उठ के तुरंत भगवान का नाम लेता है, स्मरण करता है भगवान का नाम और फिर तुरंत पूरा दिन अपने कार्य में लग जाता है, खेती करता है, पूरा दिन उसमें निकल जाता है। शाम को आता है, फिर से सोने से पहले भगवान का नाम लेता है और फिर सो जाता है। तो नारद मुनि ये देख के विष्णु के पास आते, बोलते हैं तुमने देखा उसका दिनचर्या? विष्णु पूछते हैं तो बोलते हाँ देखा, केवल 2 बार आपका नाम लिया, पूरा दिन तो वो कार्य में बिजी था, सिर्फ 2 बार ही नाम लिया, तो वो आपका महान भक्त कैसे हुआ? तो विष्णु कुछ बताते नहीं है, सिर्फ मुस्कुराते हैं। और फिर बाद में विष्णु नारद मुनि को एक घड़ा देते, घड़ा, और घड़े के अंदर तेल से भरा हुआ घड़ा, और बोलते हैं ये घड़ा लो और उसको लेके जाओ, पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके वापस आओ, और उसमें से एक भी तेल का ड्रॉप बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो ठीक है, नारद मुनि जाते हैं, पूरा पृथ्वी का भ्रमण करके वापस आते हैं और फिर विष्णु पूछते हैं कि क्या हुआ, एक भी ड्रॉप गिरा? बोलते नहीं। मेरा नाम कितनी बार लिया? बोलते एक भी बार नहीं। बोलते क्यों? तो मेरा पूरा फोकस तो इसमें ही था कि एक भी ड्रॉप तेल का गिरना नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और भगवान क्या बोलते हैं? That farmer carries the responsibilities of maintaining his family and earning his livelihood every day. Yet despite all those responsibilities, he never forgets to remember me, even if only twice daily. इतना सारा कार्यभार है उसको, वो निभाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाता है, उसके साथ साथ रेगुलर बेस पे 2 वक्त मुझे स्मरण करता है। तो भगवान ने ये नहीं देखा, जैसे नारद मुनि पूरे दिन भगवान का नाम लेते तो क्वांटिटी वाइज ज्यादा हो गया, और ये सिर्फ 2 ही बार नाम लिया भगवान का, तो क्वांटिटी वाइज लेस हो गया। और भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते कि भाई इतने जिम्मेदारी होते हुए भी वो डेली 2 बार मेरे को स्मरण करता है। So what made the farmer glorious was not the number of times he remembered the Lord, but the sincerity
एंड स्टेडीनेस ऑफ हिज रिमेम्बरेंस। तो इससे क्या सीख हमको मिलती है? भगवान जो है सिर्फ बाह्य कार्य से प्रभावित नहीं होते हैं। हमारे जो बाह्य कार्य है जो हम करते हैं उससे सिर्फ प्रभावित नहीं होते भगवान। वो हमें देखते हैं कि इसके पीछे हमारी चेतना क्या है, हमारा क्या भाव है, वो सब चीज भगवान देखते हैं। उसके साथ साथ हमारी सिंसियरिटी देखते हैं कि हम भगवान को कितना स्मरण करते हैं, हमारा कितना भक्ति भाव है हमारे हृदय में, और कितना भगवान के प्रति प्रेम है, ये सब देखते हैं। सो फाउंडेशन प्रिंसिपल क्या है जो श्रील प्रभुपाद ने समझाया है? द पर्पस ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन इज टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रिमेंबरिंग कृष्णा। आप कोई भी नीति नियम फॉलो करो, उसका आधार क्या होना चाहिए? वो आपको भगवान कृष्ण के स्मरण पर लाना चाहिए, उस लेवल पे लाना चाहिए। अगर आप सारे नीति नियम पालन करते हो और भगवान कृष्ण के स्मरण नहीं कर पाते हो, तो श्रम एव ही केवलम, अकॉर्डिंग टू भागवतम। So this statement captures the heart of devotional practice. Rules and regulations are not ends in themselves. Their purpose is not simply to create discipline or maintain tradition. Their real purpose is to help us remember Krishna at every stage of our lives. Therefore, if a particular practice helps us become more consciousness of Krishna, inspires devotion and deepens our relationship with Him, that practice is truly beneficial. तो वो क्रिया जो हमको भगवान से निकट लाती है, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाती है, वो सही मात्रता में हमारे लिए लाभदायक है। On the other hand, if we are meticulously following every external rule but gradually forgetting Krishna, then we should honestly examine our spiritual practice. अगर हम सब कर रहे कार्य, जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ, बट भगवान का विस्मरण हो रहा है, that means you have to examine कि कुछ गड़बड़ी है। The purpose has been lost if the means no longer leads to remembrance of Krishna. एक उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे ये मोबाइल है। अब मोबाइल को बहुत अच्छी तरह से सजाएंगे, उसका कवर, नया मोबाइल होगा, उसका कवर लेंगे, फिर उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाएंगे, उसके सब देख रेख रखेंगे, पर कभी उसको चार्जिंग नहीं किया। सब कुछ लगाया, कवर लगाया, स्क्रीन गार्ड लगाया, बहुत अच्छी तरह से सब किया, पर उसको जो चार्ज करना है मोबाइल को, वो चार्ज हमने नहीं किया, तो क्या पर्पस सर्व करेगा वो मोबाइल का? मतलब सब कुछ बाह्य दृष्टिकोण से किया, पर उसकी चार्जिंग ही नहीं किया। तो इसी प्रकार से हम तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनेंगे, धोती पहनेंगे, जपमाला जप करेंगे, सब कुछ, बट भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे, तो ये सब बाह्य हो जाता है, वो पर्पस, रियल पर्पस सर्व नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, बट अल्टीमेटली ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें हमको हेल्प करनी चाहिए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए और भगवान कृष्ण का स्मरण कराने के लिए। ये सब चीज़ें तो आवश्यक है, ऐसा नहीं है, साधना भक्ति में ये सब चीज़ें आती है, तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए हमको। On the other hand, if all these practices are taking us closer to Krishna, then they become extremely valuable. अभी हम देखें कर्म कांड और भक्ति दोनों में क्या अंतर है। लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अभी। तो एक होता है कर्म कांड और एक होता है भक्ति, तो क्या अंतर है? तो मैंने कुछ विभाजन किए, जैसे प्राइमरी गोल क्या है, कर्म कांड का गोल क्या है? भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना, स्वर्ग लोक प्राप्त करना, पुण्य प्राप्त करना, ये सब होता है कर्म कांड के आधार में। तो मतलब कर्म कांड में ऐसे इस प्रकार की क्रिया करो, इस प्रकार का यज्ञ करो, इस प्रकार की विधि फॉलो करो, तो आपको ये लाभ होगा, स्वर्ग लोक जाओगे, पुत्र प्राप्ति होगी, ये होगा, वो होगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे पति मिलेगा। अभी क्या गौरी व्रत चल रहा है ना, तो ये करते हैं क्या, अच्छा पति मिले, एक कर्म कांड ही है सब कुछ, राइट। भक्ति में क्या है? प्योर लव फॉर कृष्णा, मतलब भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो और शाश्वत रूप से हम भगवान की सेवा कर पाए। जो हमारा मूल स्वभाव है, स्वरूप है, जीवे रहो स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसमें हम लोग स्थित हो, ये भक्ति है। हाँ, न कि ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना। जल्दी लोग मंदिर में आते हैं, क्या घंटी बजाते हैं, स्टूडेंट लाइफ में सब आते हैं, एग्जाम आवे छे, भगवान जो ले जो, पास कर ले जो, सारा मार्क्स आप जो, प्लेसमेंट थवानु छे, जो ले जो, सारी नौकरी अपाओ जो, इस प्रकार से यही सब मांगते रहते हैं। ये भक्ति नहीं है, दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज ऑल रिचुअल्स, दिस इज ऑल कर्मकांड। मतलब कुछ एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्ट करना भगवान से कि भाई मुझे, मैं आपको प्रार्थना करूं, मतलब आप मुझे दीजिए। मोटिवेशन, मतलब कर्मकांड में क्या है? डिजायर फॉर पर्सनल बेनिफिट, खुद के लिए कुछ मांगना,
तो ये तो भुक्ति हुई, भुक्ति, भोग करना, भुक्ति। भुक्ति क्या, मुक्ति भी नहीं। मुक्ति भी भगवान से नहीं मांगते। जो शुद्ध भक्ति का स्तर, उसमें मुक्ति भी नहीं मांगते, सिद्धि भी नहीं मांगते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि मांगता है वो हमेशा अशांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए बस, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है। फिर बेसिस है फ्रूटी वैदिक रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। कर्मकांड मतलब ये यज्ञ करना, रिचुअल्स फॉलो करना, ये सब। और भक्ति का आधार क्या है, श्रवण करना, भगवान का नाम करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, ये सब आता है। एक्शन क्या, नेचर ऑफ एक्शन कर्मकांड में, एक्शन परफॉर्म फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड्स। एक्शन किस लिए है, कुछ प्राप्त करने के लिए। और भक्ति में एक्शन परफॉर्म्ड एज लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। अब रिजल्ट टेम्पररी हैप्पीनेस है कर्मकांड है, टेम्पररी हैप्पीनेस। आपने ये किया, चलो आपको मिल गया, या स्वर्ग लोक भी मिल जाता है, या पुण्य भी कमा लिए। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया क्या, पुण्य शून्य मृत्युलोकम विशंति। जब आपका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वापस आप मृत्यु लोक में आ जाते हो। स्वर्ग लोक गए तो वहां से भी आपको फेंक देंगे। आपका जब तक बैंक अकाउंट में बैलेंस रहेगा तब तक आप टूर कर सकते हो, आपका बैलेंस खत्म तो आपको लात मार के निकाल देंगे, इस प्रकार से। तो ये भी ऐसा ही है कर्मकांड में। बट भक्ति में ऐसा नहीं। भक्ति का क्या रिजल्ट है, लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड अटेनमेंट ऑफ कृष्णा सपोर्ट। भौतिक जगत से हमको मुक्ति मिलती है और भगवान कृष्ण का धाम प्राप्त करते हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध क्या होता है, तो कर्मकांड में भगवान हमारा जैसे ऑर्डर सप्लायर है, हमने कुछ मांगा और भगवान ने हमारा ऑर्डर का सप्लाई किया, वो कर्मकांड के अंदर है। भक्ति में कैसा है, भगवान की हम प्रेम में भक्ति करते हैं बिना कुछ आशा रखे, इच्छा। कर्मकांड के अंदर भौतिक इच्छा होती है और इसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं, भक्ति के अंदर सिर्फ भगवान की सेवा करने का। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। कॉन्शियसनेस, मुझे क्या मिलेगा, भक्ति करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, मेरा क्या फायदा है, ये कर्मकांड। भक्ति में कैसा है, मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकता हूं, मैं किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं, ये सब चीजें हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। कर्मकांड करने से क्या मिलेगा, अल्टीमेट डेस्टिनेशन स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है, फिर वापस पृथ्वी पे आना, शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। और भक्ति करने से भगवान का धाम प्राप्त होता है, नित्य रूप से भगवान की सेवा प्राप्त होती है। कंक्लूजन, आज हमने वैष्णव प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस नहीं किया, सिर्फ इंट्रोडक्टरी। और हमने क्या समझा, व्हाई डू वी फॉलो एनी वैष्णव प्रैक्टिस, क्यों फॉलो करते हैं, एक जनरल प्रिंसिपल हमने समझा। क्या, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा एंड सर्विस टू कृष्णा। जो भी हम वैष्णव प्रैक्टिस करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो हमको भगवान का स्मरण कराना चाहिए और अल्टीमेटली भगवान की सेवा के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाना चाहिए, इस स्तर पे हमें लाना चाहिए। सो अभी जो आगे आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये तुलसी कंठी माला, तिलक, शिखा, प्रसादम, जपमाला, ये सब क्यों, किसके आधार पे, शास्त्र के आधार पे, आचार्यों के टीचिंग्स के आधार पे और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के आधार पे। तो ये मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं जो हम कवर करने वाले हैं। ये जो दिमाग में और भी शायद ऐड हो सकते हैं, पर ये कुछ मैंने बनाए। जैसे क्या भक्ति केवल पूजा पाठ और कर्मकांड है, वो आज हमने कवर किया। तुलसी कंठी का महत्व, वैष्णव तिलक का महत्व, शिखा क्यों रखते हैं, धोती कुर्ता एवं साड़ी क्यों, केवल कृष्ण प्रसादी क्यों, जपमाला पर नाम जप क्यों, दंडवत प्रणाम, मंदिर जाना एवं साधु संग क्यों, 4 नियमों का पालन क्यों, भक्ति में बाहरी और भीतरी साधना, ऐसे ये कुछ है, से ज़्यादा भी हो सकता है लिस्ट। तो वो आगे के सेशन में हम कवर करेंगे। आज के सेशन में किसी का कोई प्रश्न? आज हम क्या सीखे, कोई चीज़ ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करनी है, समझ के साथ। तो मैं आशा रखता हूँ कि या तो सब समझ आया है या फिर ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे हो। यस आयुष, જીવનમાં આટલું બધું સંઘર્ષ કેમ કરવું પડે ભૌતિક જીવનમાં? દરેક
ने પોતપોતાના જીવનમાં પોતાના કર્મ અનુસાર हर एक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, वो अपने कर्म के अनुसार। सभी लोगों को संघर्ष नहीं है, कुछ लोगों को तो सब सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, तो हर एक को अपने कर्म के अनुसार सब कुछ होता है। बट महत्वपूर्ण क्या है, संघर्ष कोई करता है कि नहीं करता है, दोनों परिस्थितियों में महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भगवान की भक्ति में कौन लगा है, जीवन का क्या पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये समझना, भगवान कौन है ये समझना, हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है ये समझना, भगवान और हमारे बीच क्या संबंध है ये समझना, भगवान और हमारे बीच का जो संबंध है पुनर्स्थापित कैसे करना ये समझना, ये सब चीजें जो समझता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है और वो ये सब चीजें को समझ रहा है और ये पद पे आगे बढ़ रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है पर ये चीजें नहीं समझ रहा है, तो बेस्ट कौन है, जिसके जीवन में संघर्ष होते हुए भी ये सब चीजों को समझ रहा है। पर संघर्ष तो हर एक व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार होता है। हाँ, तो आप ऐसा बता रहे हो कि व्यक्ति मान लो कि अभी उसने बुरे कर्म किए और उसके अकॉर्डिंगली उसको इस प्रकार से जन्म मिलता है, उसका फल इस प्रकार से मिलता है कि मान लो किसी गरीब के घर उसका जन्म हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि लूला लंगड़ा भी जन्म हुआ, अपंग जन्म हुआ और इस प्रकार से उसको दुख भोगना पड़े। तो अभी प्रश्न यह है कि भाई उस परिस्थिति में उसको वातावरण ऐसा होगा कि इस प्रकार के कार्य करेगा तो वो वापस वही चक्र में घूमता रहेगा। पर फ्रीडम है, सबको फ्रीडम है। देखो अभी हम लोग है, जैसे इस्कॉन में हम लोग नगर संकीर्तन भी करते हैं, तो हम लोग नगर संकीर्तन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सोसाइटी में जाते हैं, भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो व्यक्ति को फ्रीडम है, भगवान ऐसा नहीं है जैसे जब हम जाते हैं इस प्रकार से तो लोगों के कान में हरि नाम जाता है, फिर हम प्रचार भी करते हैं कि इस प्रकार से भगवान की भक्ति करना, ये सब तो फ्रीडम तो सबको दी है। अब उसकी चॉइस है वो क्या पथ सिलेक्ट करना चाहता है। उस परिस्थिति में भी व्यक्ति भक्ति को सिलेक्ट कर सकता है, पर वो नहीं सिलेक्ट कर रहा है तो और अंधकार की ओर जाएगा, और डूबता जाएगा और डूबता जाएगा। तो फ्रीडम तो सबको है, और फ्रीडम दो ही चीज है, कोई तीसरी चीज नहीं है, दो चीज है, एक कृष्ण और दूसरी माया। आपको अभी डिसाइड करना है, आपको माया का संग करना है, कृष्ण का संग करना है, किसकी कृपा चाहिए, माया की कृपा चाहिए कि कृष्ण की कृपा चाहिए। फ्रीडम तो सबको है, सबको भगवान ने माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी है, क्योंकि भगवान, जैसे मैंने कई बार बताया ना, भगवान और हमारे बीच में अंतर क्या है, क्वांटिटी और क्वालिटी में। जैसे क्वालिटी में हम लोग सेम है, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, पर क्वांटिटी में वो विभु है, हम अणु हैं। तो भगवान का एक गुण है, भगवान स्वराट है, स्वराट मतलब ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट। हाँ, तो वो गुण हमारे अंदर भी आएगा, बट माइन्यूट इंडिपेंडेंस, छोटा सा गुण है कि भाई हमको भी माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है कि भाई किस पथ पे जाना है, तो वो हम पे है। जैसे अभी आप लोग यहाँ आए, आपको भी कोई जीवन में संघर्ष होगा, आप लोग यहाँ आए तो अभी आप श्रवण कर रहे हो, आप समझ रहे हो चीजों को कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहिए, भक्ति क्या है, सब समझ रहे हो। अभी आपको फ्रीडम है, आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से क्लास होगा, अब उस टाइम पे आपका फ्रेंड बोलेगा चलो मूवी देखने चलते हैं, तो अभी आपको फ्रीडम है, मूवी देखने जाना है कि क्लास में आना है। अब आपने क्या सिलेक्ट किया, मूवी देखने जाना, तो फिर उसका रिएक्शन आएगा। आप समझ रहे हो, क्लियर। और हाँ, अर्जुन ने ऐसा सेम प्रश्न कृष्ण भगवान को पूछा था भगवद गीता के अंदर कि भगवान, व्यक्ति ना चाहते हुए वो पाप करना नहीं चाहता है, फिर भी वो पाप कर बैठता है, ऐसा लगता है कोई कंपेलिंग फोर्स है जो उसको पाप करने पे विवश करता है, तो ऐसा क्यों है। नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति
ऐसा कंपेल क्यों हो जाता है? जानता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो कंपेल हो जाता है ये चीज करने के लिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन का उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन, व्यक्ति के अंदर काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से ये उत्पन्न होता है, काम क्रोध ये सब चीजें। तो रजोगुण के संपर्क में तीन प्रकार के गुण हैं भौतिक गुण में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण मतलब घोर अंधकार, व्यक्ति आलसी होता है, गंदगी में रहता है, निद्रा में रहता है, सोया रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। रजोगुण मतलब पैशनेट, मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे इतने मार्क्स करने हैं, मुझे टॉपर बनना है, मुझे प्लेसमेंट में आगे आना है, मुझे ये कंपनी में टॉप करना है, यहाँ पे जॉब करनी है, ये रजोगुण से भरा होता है, पैशनेट। और सतोगुण मतलब शांत स्वभाव का, डिसिप्लिन लाइफ, रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, एकदम रेगुलर अच्छे हैबिट्स फॉलो करना, डिसिप्लिन लाइफ जीना, ये सब सतोगुण के लक्षण हैं। और ये सब तीनों भौतिक गुण हैं। और उसके ऊपर आता है शुद्ध सत्वगुण, जो भगवान की भक्ति है, उस प्लेटफॉर्म पे ले जाना। अब व्यक्ति जब रजोगुण और तमोगुण का संग करेगा, उसको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, पर वो रजोगुण और तमोगुण के संग में रहेगा, तो क्या होगा? उसको उससे ये क्रोध, काम, ये सब उत्पन्न होगा, और फिर वो उसको फोर्स करेगा, ये सब चीजें न करना चाहिए, उसको पता है, फिर भी वही दिशा में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, सबको पता है कि भाई वन शुड नॉट वॉच पोर्नोग्राफी, बराबर, क्योंकि वो काम वासना बढ़ाती है। पर व्यक्ति फिर भी मूवीज देखने जाता है जहां नग्न स्त्रियां होती है, इस प्रकार से ड्रेस किए होते हैं, उसमें अभी बॉलीवुड हॉलीवुड बन गया है। पहले हॉलीवुड स्पेशल लोग देखते थे कि भाई इस प्रकार से काम वासना वाले सीन्स आते हैं, अभी तो बॉलीवुड ही हॉलीवुड बन गया है, इस प्रकार के सीन्स मतलब ओपनली होते हैं सब। तो जब व्यक्ति ये सब चीजें देखता रहेगा, ये सब देखेगा, तो उसके अंदर नेचुरली क्या होगा? रजोगुण का संपर्क कर रहा है, तो इसलिए काम वासना, क्रोध, ये सब बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके संग में है ना। तो उसको पता है कि नहीं करना चाहिए, पर उसका संग करता रह रहा है। तो अभी वो जैसे व्यक्ति दलदल में है, तो वो जितना प्रयास करेगा तो उतना दलदल में फंसता जाता है। तो उसको क्या चाहिए? कोई व्यक्ति हाथ दे रहा है, उसको हाथ पकड़ के बाहर निकलना चाहिए, पर वो बाहर निकलने के बदले और दलदल में फंस रहा है। तो इसलिए क्या चाहिए हमको? ऐसे सतोगुणी वातावरण में आना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्संग बोलते हैं इसको। हाँ, पुस्तकें वांचनी चाहिए, शास्त्र वांचने चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़नी चाहिए, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। ये तो हफ्ते में एक ही बार होता है ना, पर आप आइए रेगुलर मंदिर, आइए मंदिर, भक्तों का संग कीजिए। तो ये जैसे जैसे आप इस प्रकार से सतोगुणी, सत्वगुण और सतोगुणी गुण के संपर्क में आएंगे, तो ये सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे। पर जब आप रजोगुण और तमोगुण में ही रहेंगे, उससे अटैच रहेंगे, तो फिर आप नहीं निकल पाओगे। समझ आ रहा है? अच्छे प्रश्न पूछे, देखो आज की क्लास का इतना तो प्रभाव हुआ, अच्छे प्रश्न पूछे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर अनाउंसमेंट करना, तमें कर दो। एक अनाउंसमेंट है, जय श्री को करिए। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।